नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी बच्चों, चूंकि आपको ज्ञात है कि प्रेपोजिशन प्रैक्टिस की चीज़ है, इसलिए आज फिर से 20 वाक्य लेकर के मैं आया हूँ। इन वाक्यों को शुरू से अंत तक देखें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें कि विभिन्न वाक्यों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न शब्दों के बाद किस प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइए। वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वहाँ पे जाएं, प्रैक्टिस करें और अपने प्रेपोजिशन को ब्रश अप करें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला वाक्य कह रहा है कि आई एम कंटेंट, यानी मैं संतुष्ट हूँ। बच्चों, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होता है। आई एम कंटेंट, खाली स्थान व्हाट आई हैव। बच्चों, जब भी आपको कंटेंट दिखे ना, विथ करें। जब भी कंटेंट दिखे, ये बच्चों सेटिस्फाइड का भाई है। आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई हैव, मेरे पास जो है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। तो जब कभी भी कंटेंट दिखे ना, विथ भरिए। नंबर 2 देखिए, द पुअर मैन हैड टू गो, खाली स्थान फूड, यानी गरीब व्यक्ति को भोजन के बिना रहना पड़ा। तो भोजन के बिना, तो बच्चों विदाउट होगा। याद रखिएगा, विथ का मतलब होता है के साथ और विदाउट का मतलब होता है के बिना। तो द पुअर मैन हैड टू गो विदाउट फूड, यानी भोजन के बिना रहना पड़ा। तो यहाँ पे विदाउट भरेंगे। नंबर 3 बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है बच्चों, सी वाज ब्लेस्ड, खाली स्थान है हैंडसम सन, यानी उनको एक बड़ा सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। तो बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ब्लेस्ड होता है ना, तो विथ लगता है। जैसे विथ अ चाइल्ड, विथ गुड हेल्थ। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ब्लेस्ड होता है ना, तो विथ लगता है। तो सी वाज ब्लेस्ड विथ अ हैंडसम सन। तो नंबर 3 में हमने विथ भरा। नंबर 4 कहता है इट इज रिस्की टू प्ले, यानी खेलना खतरनाक है। किससे? आग से। किससे खेलना खतरनाक है बच्चों? आग से खेल करना खतरनाक है। तो प्ले विथ करेंगे जी। इट इज रिस्की टू प्ले विथ फायर, आग से खेल करना खतरनाक है। याद रखिएगा बच्चों। फिर आगे चलते हैं बच्चों। नंबर 5 देखिए, कहता है मिस्टर सिंह इज क्लेवर, यानी श्रीमान सिंह जो है ना, क्लेवर हैं, बहुत चतुर हैं। किसमें? अंग्रेजी पढ़ाने में। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में क्लेवर होता है ना, तो एट लगता है बच्चों। तो मिस्टर सिंह इज क्लेवर एट टीचिंग इंग्लिश, यानी श्रीमान सिंह अंग्रेजी पढ़ाने में बहुत चतुर हैं। आप भी किसी भी कार्य में क्लेवर हो ना, तो एट का प्रयोग करो, जैसा हमने वाक्य नंबर 5 में किया है। 6 नंबर कहता है द टीचर इज ग्लैड, खाली स्थान द रिजल्ट, यानी शिक्षक परिणाम से खुश हैं। तो जब भी आप किसी चीज पर ग्लैड हो ना, तो ऐड करो। द टीचर इज ग्लैड एट द रिजल्ट, शिक्षक परिणाम से या परिणाम पर खुश हैं। तो आप भी किसी चीज पर खुश हो तो ग्लैड के बाद ऐड करो, जैसा मैंने किया है। नंबर 7 कहता है माई हाउस इज नॉट फार, मेरा घर दूर नहीं है। कहाँ से? स्टेशन से। तो यहाँ फ्रॉम करिए बच्चों। माई हाउस इज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, मेरा घर स्टेशन से दूर नहीं है। माई हाउस इज फार फ्रॉम द स्कूल, मेरा घर स्कूल से दूर है। देयर इज ए मार्केट फार फ्रॉम माई विलेज, मेरे गांव से एक दूर एक क्या है? मार्केट है। तो बच्चों, फार के बाद हमेशा फ्रॉम करें जब दूरी की बात हो। माई हाउस इज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, आई गॉट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे अंक मिले। द हैंड्स ऑफ द HM, प्रधानाध्यापक के हाथ से मुझे अच्छे अंक मिले। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एट जी, एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हाथ से। एट द हैंड्स ऑफ द HM, यानी प्रधानाध्यापक के हाथ से। एट द हैंड्स ऑफ द SP, मतलब SP के हाथ से। तो जब भी के हाथ से हो ना, तो एट द हैंड्स होता है। तो नंबर 8 में एट भरेंगे बच्चों। आइए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 कहता है द टीचर कॉट, शिक्षक ने मुझको पकड़ लिया। कॉट में मुझको पकड़ लिया। कैसे? नेक, यानी शिक्षक ने मेरे गर्दन को पकड़ लिया। तो बच्चों, जब भी आप किसी व्यक्ति को उसके शरीर के किसी अंग से पकड़ते हैं ना, तो बाई का प्रयोग करते हैं। द टीचर कॉट मी बाई द नेक, शिक्षक ने मुझको यानी मेरे गर्दन को क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है। जैसे आई कॉट हिम बाई द हैंड, मैंने उसको उसके हाथ को क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है बच्चों। तो टीचर कॉट मी बाय द नेक, शिक्षक ने मेरे गर्दन को क्या कर लिया? पकड़ लिया।
तो यहाँ पे बच्चों बाई होगा। नंबर 10 कहता है कि आई एम ओल्डर देन मुन्ना, मैं मुन्ना से बड़ा हूँ। कितने साल बड़ा हूँ? 3 साल बड़ा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे बाई करेंगे। आप भी किसी व्यक्ति से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल बड़े हैं या छोटे हैं ना, तो उस से की अंग्रेजी आप 3 करेंगे कि मैं मुन्ना से 3 वर्ष क्या हूँ बच्चों? ओल्डर हूँ, बड़ा हूँ। तो आप भी किसी व्यक्ति से उम्र में बड़े हों या उम्र में छोटे हों, तो वहाँ पे उम्र बताने के लिए आप बाई का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने किया है। जैसे मैं अपने छोटे भाई से 3 साल बड़ा हूँ, तो 3 साल बड़ा हूँ तो बाई 3 ईयर्स होगा। मैं अपने बड़े भाई से 3 साल छोटा हूँ तो बाई 3 ईयर्स होगा। नंबर 11 देखते हैं, सी कैन लर्न पोएम्स, वह कविताओं को सीख सकती है कैसे? हार्ट। यहाँ बच्चों बाई हार्ट हो, याद रखिएगा। बाई हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ कर लेना, जुबानी याद कर लेना, यानी वह कविताओं को जुबानी याद कर सकती है। तो बाई हार्ट जो है यह मुहावरेदार प्रयोग है, आप याद रखेंगे। बाई हार्ट का मतलब होता है जुबानी। जी बच्चों, बाई हार्ट का मतलब होता है जुबानी। तो सी कैन लर्न पोएम्स बाई हार्ट, वह कविताओं को जुबानी याद कर सकती है, कंठस्थ कर सकती है। आइए 12 नंबर देखते हैं बच्चों। 12 नंबर कहता है वी हैव नो फेथ, यानी हमें विश्वास नहीं है। किस पर? आप पर। तो जब भी इस प्रकार के विश्वास की बात हो ना, तो फेथ के बाद हमेशा इन का प्रयोग करें। वी हैव नो फेथ इन यू, यानी हमें आप पर भरोसा नहीं है, तो फेथ के बाद हमेशा इन करें। नंबर 13 कहता है आगरा इज खाली स्थान द बैंक ऑफ द यमुना, यानी आगरा जो है ना यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो जब भी बच्चों किसी नदी के किनारे की बात हो ना, ऑन करें। जी बच्चों, जब भी किसी नदी के किनारे की बात हो ऑन करें। जैसे हमारा पटना शहर जो है ना गंगा के किनारे है, तो आवर पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, हमारा पटना जो है ना गंगा नदी के किनारे है। तो जब भी कोई शहर किसी नदी के किनारे हो, बैंक पर हो ना, तो ऑन का प्रयोग करें, जैसा मैंने किया है। 14 कहता है ही वॉज टाइड, यानी उसे बांध दिया गया। कैसे बांध दिया गया? मैंगो ट्री से बांध दिया गया। टू भरिए। जब भी बच्चों किसी व्यक्ति को, किसी पशु को किसी पेड़ से बांध दिया जाता है ना, तो टू का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने भैंस को, आप भी अपनी गाय को खूंटे से बांध देते हैं ना, तो टू करते हैं बच्चों। तो जब भी किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी पशु को किसी खंभे से बांध देते हैं ना, तो टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे टाइड के बाद टू किया। 15 कहता है सी नॉक्ड, खाली स्थान माई डोर, वह मेरे दरवाजे को खटखटाई। आप भी बच्चों किसी के दरवाजे को, खिड़की को खटखटाते हो ना, तो नॉक्ड के बाद हमेशा ऐड करो। आप भी किसी के दरवाजे को, खिड़की को खटखटाते हो ना, तो नॉक के बाद क्या करोगे? ऐट। तो सी नॉक्ड एट माई डोर, उन्होंने मेरे दरवाजे को खटखटाया। आगे चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं बच्चों। 16 नंबर कहता है कि ए फायर ब्रोक, यानी आग लग गई। इन द ट्रेन, किस में लग गई? ट्रेन में आग लग गई। तो यहाँ पे आउट होगा, याद रखिएगा। ब्रेक आउट फ्रेजल वर्ब है बच्चों, जिसका मतलब होता है किसी बुरी या शुभ घटना का शुरुआत होना। तो ए फायर ब्रोक आउट इन द ट्रेन, ट्रेन में क्या लग गई? आग लग गई। ए फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज, मेरे गाँव में क्या लग गई? आग लग गई। कॉलरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में कॉलरा क्या हो गया? फैल गया। तो जब भी बच्चों इस प्रकार के फ्रेज आए ना, तो ब्रेकआउट होता है। तो 16 नंबर में हम आउट भरेंगे, बी भरेंगे। 17 कहता है इज देयर एनी एक्सेप्शन खालिस्तान दिस रूल, क्या इस नियम का कोई अपवाद है? तो जब भी बच्चों एक्सेप्शन दिखे ना, टू करें। जब भी एक्सेप्शन दिखे टू करें। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल, हमेशा एक्सेप्शन के बाद टू करें बच्चों। 18 कहता है यू मस्ट अब्सटेन खाली स्थान स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। एब्सटेन का मतलब परहेज करना, दूर रहना, संयम बरतना होता है। तो जब भी बच्चों एब्सटेन होता है ना, फ्रॉम कीजिए। जब भी अब्सटेन हो, फ्रॉम। जी, तो यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, आपको सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। नंबर 19 कहता है सी मस्ट बी लॉयल, उन्हें वफादार होना चाहिए। हस्बैंड, यानी अपने पति के प्रति उनको वफादार होना चाहिए। जब भी बच्चों लॉयल हो ना, तो टू करें, यानी उनको अपने पति के प्रति और उनके पति को अपनी पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए। तो जब भी लॉयल की बात हो, लॉयल्टी की बात हो ना, तो आप टू करें। जी बच्चों, तो सी मस्ट बी लॉयल टू हस्बैंड, यानी उन्हें अपने पति के प्रति लॉयल, वफादार होना चाहिए। तो हमेशा यहाँ पे क्या भरेंगे? टू। 20 है हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन एटम बम, यानी हिरोशिमा का नाश
एक एटम बम के द्वारा किया गया। तो 20 नंबर में हमने बाई भरा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा बच्चों कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ग्रामेटिकल आइटम्स आपको मिलेंगे, उनको देखें और अपने नॉलेज को ब्रश अप करें, अपने नॉलेज को इन्हांस करें। जय हिंद।